दोस्तों, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के द्वारा कैबिनेट बैठक में राजस्थान के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। उसके बारे में बात करेंगे और क्या इसका असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा, क्या इसका लाभ छत्तीसगढ़ कर्मचारियों या फिर शिक्षकों को भविष्य में मिलेगा या फिर नहीं। इन सभी मुद्दों को बारीकी से समझने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान की खबर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के गहलोत सरकार की छवि पूरे भारत देश भर में कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने वाले सरकार की ब्रांड बन चुकी है। चाहे हमेशा केंद्र के समान DA/TR वृद्धि करने की बात हो या फिर देश में सबसे पहले हिम्मत दिखाते हुए कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का साहसिक निर्णय हो, हमेशा गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के हितों को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में परसों 6 जून 2023 को गहलोत कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जिस बैठक में गहलोत सरकार ने वैसे तो कई बड़े बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि राजस्थान के सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है और पूर्व के 28 वर्ष की अर्हताकारी सेवा में 3 वर्ष की कटौती करके 25 वर्ष किया गया है। अब राजस्थान के कर्मचारियों को सिर्फ 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ही 50% पेंशन की राशि मिलेगी, जिसे पूर्ण पेंशन कहा जाता है। अब दोस्तों, हम ये समझ लेते हैं कि इसका असर छत्तीसगढ़ में क्या पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त छत्तीसगढ़ के अंदर तो सबसे पहले पेंशन की पात्रता को कम से कम 10 वर्ष नियमित पद में सेवा होना चाहिए और दूसरा 50% पेंशन की पात्रता यानी कि पूर्ण पेंशन का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 33 वर्ष की सेवा पूरी करना बहुत जरूरी है, जो कि आज के समय में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज की स्थिति में ज़्यादातर 30 से 35 या 40 वर्ष के बीच में तो बेरोजगार लोगों की नौकरी लग रही है और 62 आते आते समाप्त हो जा रही है। तो कहाँ से 33 वर्ष की सेवा पूरी होगी। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ में LB शिक्षकों के LB संवर्ग के जो शिक्षक हैं, जिनका संविलियन 2018 में हुआ है और जिनका रिटायरमेंट 2028 से पहले हो रही है, तो चूंकि उनकी सेवा की गणना 2018 से हो रही है संविलियन तिथि से, उससे पहले की सेवा को शून्य माना जा रहा है। तो इस हिसाब से 2028 से पहले रिटायरमेंट होने पर उनको पूर्ण पेंशन तो छोड़ो, उनको पुरानी पेंशन योजना का भी लाभ मिलना बहुत मुश्किल है। और छत्तीसगढ़ के अंदर कई सारे शिक्षकों के संगठनों के द्वारा समय समय पर सभी शिक्षक LB वालों की जिनकी संविलियन 2018 में हुई है, उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग लगातार रखी जा रही है। इसको लेकर सबसे पहले फरवरी 2023 में प्रदेश के 4 बड़े शिक्षक संगठन, जैसे कि संजय शर्मा जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन, वीरेंद्र दुबे जी के नेतृत्व में शालेय शिक्षक संघ, केदार जैन जी के नेतृत्व में संयुक्त शिक्षक संघ और विकास राजपूत जी के नेतृत्व में नवीन शिक्षक संघ, इन सभी संगठनों के संयुक्त नेतृत्व में शिक्षक संवर्ग सभी LB संवर्ग वालों की प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग को लेकर हुंकार भरी गई थी। इसके बाद दोस्तों, फिर से 3 मार्च 2023 को केदार जैन जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मुलाकात करके शिक्षक LB संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों, इधर मनीष मिश्रा जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन भी इसी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने की मांग लगातार रखी जा रही है, लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इधर भूपेश सरकार अभी फिलहाल प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी 2023 के बजट सत्र में विधानसभा में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा जी के लिखित जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम जी ने साफ साफ कहा कि संविलियन के बाद 2028 से पहले सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट होने वाले शिक्षक LB संवर्ग को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत 10 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण पेंशन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा या फिर वो पात्र नहीं है। अब दोस्तों, आप अंत में ये भी समझ लीजिए कि आखिर राजस्थान सरकार ने जो 6 जून 2023 को गहलोत कैबिनेट ने मात्र 25 साल सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को वेतन का 50%, जिसको पूर्ण पेंशन कहा जाता है, उसका लाभ देने से छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। कैसे, तो इसे भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, चूंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में कांग्रेस की सरकार है इस वक्त और आने वाले कुछ महीनों के बाद मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भूपेश सरकार गहलोत सरकार के कई नीतियों को लागू भी करती है छत्तीसगढ़ के अंदर में। ऐसे में दोस्तों, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अगर छत्तीसगढ़ के शिक्षक संगठन या फिर कर्मचारी संगठन इस मुद्दे को खुलकर उठाते हैं तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के अंदर
33 वर्ष की सेवा को घटाकर राजस्थान के तर्ज पर 25 वर्ष में पूर्ण पेंशन का लाभ मिल सकता है। और साथ ही साथ एलबी संवर्ग के शिक्षकों के प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए पेंशन की मांग भी पूरी हो सकती है भविष्य में। बाकी दोस्तों, राजस्थान की गहलोत सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम होगी, चाहे वो डीए-डीआर देने की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाल करने की बात हो, या फिर अब सिर्फ 25 वर्ष सेवा पूरी करने पर ही पूर्ण पेंशन योजना का लाभ देने का साहसिक निर्णय हो। गहलोत सरकार ने पूरे भारत में कर्मचारी हित में निर्णय लेकर अपनी लोहा मनवा लिया है और बाकी राज्य सरकारों को भी ऐसे ही निर्णय लेने के लिए मजबूर भी कर दिया है। निश्चित तौर पर गहलोत सरकार जी को इसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। बाकी दोस्तों, गहलोत सरकार के इन बड़े बड़े फैसलों पर आप लोगों की क्या राय है और क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी प्रकार कर्मचारी हित में ऐसा निर्णय ले पाएगी अथवा नहीं? इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनर्स के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।